पार्टी है बसपा अपनी विचारधारा से भटक गई है, ये सभी लोग जान चुके हैं। लोकसभा में जिसकी मेजोरिटी ज़्यादा रहेगी, जैसे कि 360 के ऊपर जिसकी मेजोरिटी रहेगी, वो संविधान को चेंज कर सकता है। अपनी गलतियां जो दिखाई दे रही हैं इनकी वजह से हम लोग पूरा मन बना लिए हैं कि इस बारी हम लोग बसपा को वोट न करके जो बीजेपी को हराएगा उसको वोट करेंगे। आज हम हैं कुशीनगर लोकसभा क्षेत्र और विधानसभा हाटा में, और यहाँ पर हम आज हैं एससी समाज के बीच, जहाँ बहुसंख्यक में ये समाज रहता है। यहाँ सर्वे करने के बाद पता चला कि हर गाँव में हम जहाँ तक गए, हमारे लोगों को ये जो ये घर है ये बहुत ही अलग तरीके से बनाए गए और इनको बसाया गया है। और इसी बीच युवाओं का जो दर्द है, पीड़ा है, आइए उनसे बीच में उनसे सुनते वो क्या बोलते हैं और क्या जानते हैं। आपका क्या नाम है भैया? शुभ? संदीप कुमार। अच्छा, और क्या करते हैं अभी आप? अभी तो मैं स्टडी करता हूँ। स्टडी कर रहे हैं, तो कोई फॉर्म भरा पुलिस का या आरओ का? जी। अच्छा, अभी पिछले में जो हुआ है, लीक हुआ यूपी पेपर हमने दिया है। अच्छा, यूपी पेपर दिया था। आरओ का भी डाला था, उसमें भी लीक हो गया। अभी तक एग्जाम लेखपाल का नहीं डाले थे, वो पेट की वजह से नहीं डाले थे। तो ये जो आज देश का चुनाव है, माहौल क्या है आपके क्षेत्र में? माहौल यहाँ जो है, इंडिया गठबंधन जो है प्रत्याशी हैं वही 20 हैं। आपके पिताजी क्या करते थे? पिताजी हमारे बसपा में थे, विधानसभा अध्यक्ष थे। बसपा में मतलब जो हाटा विधानसभा उसके अध्यक्ष थे जी, बहुजन समाज पार्टी से जी। तो आप क्यों इस तरीके कह रहे हैं इंडिया गठबंधन को? आपकी जो तो पुरानी पार्टी है बसपा, फिर बसपा पुरानी पार्टी है, बसपा अपनी विचारधारा से भटक गई है, ये सभी लोग जान चुके हैं। ठीक है। अच्छा, हाँ। नहीं, ऐसा कैसा आप लोगों को महसूस हो गया कि बसपा भटक चुकी है ये, और आप लोग इंडिया गठबंधन की ओर रुख कर रहे हैं? क्योंकि कई चीज़ है, बहन जी इतनी सक्रिय भी नहीं रहती हैं अपने कामों को लेकर, और तमाम जो इतनी गलतियां जो दिखाई दे रही हैं इनकी वजह से हम लोग पूरा मन बना लिए हैं कि इस बारी हम लोग बसपा को वोट न करके जो बीजेपी को हराएगा उसको वोट करेंगे। बीजेपी को जो हरा रहा है उसको वोट करेंगे, लेकिन क्यों करेंगे? क्योंकि हमको संविधान अपना बचाना है। अच्छा, और जैसे कि अभी हाल ही में मायावती जी के जो भतीजे हैं, जिन्हें कोऑर्डिनेटर बनाया गया था और उनको जिम्मेदारी यहाँ दी गई थी, उनको हटा दिया गया, उस पर क्या आप लोग सोचते? यूथ थे, आप लोगों की आवाज़ उठा रहे थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को एक दबंगकारी पार्टी बता दिया था, अत्याचारी बता दिया था, और बहुत दूर तक कनेक्शन जोड़ दिए कि आतंकवादी टाइप की पार्टी है ये। उसके कहने पर उनको हटा दिया। कि ये आप लोग क्या सोचते कि मायावती जी का कहाँ से क्या मतलब, इतना क्यों उनके ऊपर प्रेशर है? अब ये बात बहन जी का पर्सनली है, अब किस दबाव में कर रही हैं, बीजेपी के दबाव में कर रहे हैं कि क्या कर रही हैं। ठीक है, इस पर अब कोई टिप्पणी हम नहीं करना चाहते हैं उनके पर्सनली जो है, लेकिन ये है कि गलत कर रही हैं वो। अच्छा, ये समाज हित में आज बहुजन समाज पार्टी खड़ी है, ये समाज हित से बाहर है? जी बिल्कुल बाहर है। समाज हित से बाहर है? बिल्कुल बाहर है। तो जो आज का जो सैकड़ों सालों से ये दबा कुचला समाज था, जिसे शुद्ध समाज भी कहा जाता है, आज SC ST OBC कहा जाता है, तो ये जो जिसे समानता का, बंधुत्व का, भाईचारे का और समान से रहने का अधिकार मिला उनको, आज वो जो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, इसमें आप लोग क्या देखते? कितने महापुरुषों का संघर्ष रहा है, और जब ये जाकर आज प्राप्त हुआ, तो आप लोगों का क्या मन है इस बार? इस बारी हम लोग का मन यही है कि जो बीजेपी को यहाँ से हराएगा, ठीक है। अच्छा, बस हम लोग उन्हीं को वोट करेंगे। इस समय की स्थिति यही है कि हम लोग इंडिया गठबंधन सपा यहाँ से कांग्रेस समर्थित जो प्रत्याशी हैं उनको वोट करेंगे। आपको लग रहा है कि इंडिया गठबंधन हरा रहा है? जी बिल्कुल, एकदम बिल्कुल 100%। क्यों भैया जी, आपको लग रहा है? जी, आपको भी लग रहा है? जी, क्या लगता है आपको, इंडिया गठबंधन की सरकार है देश में आने वाले भविष्य में? जी बिल्कुल। राहुल गांधी का जो किए हैं, राहुल गांधी की विचारधारा से हम लोग बहुत प्रभावित हुए हैं। क्यों प्रभावित हुए? जो भारत जोड़ो यात्रा भी निकाले हैं, मैनिफेस्टो के जातिगत जनगणना की बात को कर रहे हैं। आपने उनका मैनिफेस्टो पढ़ा है? जी, पूरा पढ़ा है जी। और अपने कितने साथियों तक ये बताया है कि उनका मैनिफेस्टो में क्या है? मैंने साथियों न बता के अपने परिवार में बताया है। ये क्यों आपने ऐसा करा है? क्योंकि हम लोग को इस संपर्क में है, उन लोगों को बताया गया है चीज। आपको पता है 30 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट हाँ देंगे बैकलॉग की, और ये जो 8500 रुपये महिलाओं के लिए जो कहे हैं मिलेगा, 8500 महिलाओं को, 8500 रुपये युवाओं को ही मिलेगा जो ग्रेजुएट हैं। जी, जितने पहले संविदा हैं उनको
पहले सरकारी किया जाएगा। संविदा वालों को? हाँ, उनको पहले सरकारी किया जाएगा। इससे हम लोग बहुत खुश हैं इस बात से। अच्छा, तो आप लोग इस बात खुश हैं? बिल्कुल आए, बिल्कुल एक तरफा वोट है। जी। किधर? हम लोग इंडिया गठबंधन को वोट करेंगे। चलिए जय भैया। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रवि प्रकाश गौतम है। अच्छा, अभी आप क्या कर रहे हैं इस समय? इस टाइम पढ़ाई कर रहा हूँ। ये आपका कौन सा गांव है? ये मुंडेरा खागी अच्छा, कौन सा ब्लॉक? ब्लॉक सुकरौली। हाटा विधानसभा है? हाँ, हाटा विधानसभा। अच्छा, जो ये वर्तमान आज देश में जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है देश के प्रधानमंत्री का, आप युवा हैं, क्या सोचते हैं देश के? हम सोचते हैं कि मतलब अच्छा विकास हो, सरकार ऐसी है, बीजेपी को छोड़ के कोई भी सरकार आए। अच्छा, ठीक है। ऐसा क्यों सोचते हैं आप? क्योंकि हमको अपना संविधान बचाना है। हाँ? संविधान बचाना है। आपको ये खबर कहाँ से पता चली कि संविधान खतरे में? ये बीजेपी के कई सारे ऐसे जो नेता हैं वो सरेआम खुलेआम बोल रहे हैं कि इस बार 400 पार आएगी तो देश का संविधान बदल देंगे हम लोग। अच्छा, बीजेपी के नेता कई सारे इसमें। जी। तो आप लोग जो यहाँ पर यूथ है जी। गांव का, जी। आप लोगों तक ये सब संदेश है जी, सब कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा करेगी? जी। सत्ता लोकसभा में जिसकी मेजोरिटी ज़्यादा रहेगी, जैसे कि 360 के ऊपर जिसकी मेजोरिटी रहेगी वो संविधान को चेंज कर सकता है अपने हिसाब से। अच्छा, अभी आपने क्या शिक्षा ग्रहण करी है अभी तक? मैंने अभी BBA कंप्लीट किया है इस साल। अभी नौकरी की आप? कोई यहाँ पे इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे बेरोजगारी चरम सीमा पे है। और इस 10 का फॉर्म भरा? हाँ, उसमें पेपर लीक हो गई, ये सब तो हमेशा का है, पेपर लीक हो रहा है। हाँ, होगा हर चीज़ का मैंने पेपर अप्लाई, कोई मतलब नहीं है। केवल ये वैकेंसी निकालती है जिससे पैसा इकट्ठा होता है। बच्चे 1,000, 500, 200 जितने पैसे निकलते हैं इन्होंने अपना वोट में योगदान देते हैं। बच्चे, गरीब बच्चे भुगते हैं। तो आप जैसे SC समाज से आते जी। हैं, तो क्या समाज में इस बार क्या माहौल है? आपको दिखता है समाज में, आप बैठते होंगे, उठते जी, होंगे, जी। अपने बीच में लोगों से पूछते होंगे, तो क्या माहौल? लोगों से पूछते हैं तो लोगों से यही बातचीत होती है कि इस बार अगर BJP आएगी तो बेरोजगारी चरम सीमा पे तो है ही। गैस का दाम 400, जी 400 का पार नारा लगा रहे हैं ना, तो इस बार 400 का तेल हो जाएगा, 400 का पेट्रोल हो जाएगा, 400 का हर चीज़ हो जाएगी। जितने 400 के नारा है ना, इनडायरेक्टली ये कहना चाहते हैं कि हम 400 के हर चीज़ें बाहर महंगा कर देंगे। यही है BJP की पूर्ण रूप से स्लोगन। अच्छा, हम ये सोचते हैं कि मैं इस बार इंडिया गठबंधन को मैं पूर्ण रूप से जिताना चाहूँगा, क्योंकि उसके सरकार में कई सारे मैनिफेस्टो आए हैं जिसको मैंने पढ़ा है। जैसे कि 30 लाख वैकेंसी आई हैं, कुछ ना कुछ सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट में 30 लाख नौकरियाँ आएंगी, महिलाओं को 8,500 रुपये प्रति मंथ मिलेगा, और काफ़ी सारे ऐसी चीज़ें हैं जो देश के विकास के लिए। 1 लाख रुपए युवाओं को भी दिया जाएगा? जी, जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं उसको 1 लाख रुपए कंपलसरी है कि पर साल के लिए हर ग्रेजुएशन को मिलेगा पैसा। अच्छा जी। और जैसे भैया आप इस देश का भविष्य है, 83% आबादी यूथ की है, 68% आबादी, 83% लोग बेरोजगार हैं। क्या आप लोगों को इसका भी घरों में भी पीड़ा झेलनी पड़ती कि हम कोई रोजगार नहीं, घर में भी सुनना पड़ता है, या क्या चीज़ें रहती हैं घर में? जब से BJP आई है तब से तो घर पे सुनना ही पड़ता है एकदम। ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग के साथ ये BJP हमेशा गलत ही करेगी और करती रहेगी। ये रोजगार के लिए घरों में आपको ताने मिलते हैं या कुछ? एकदम मिलता है एकदम। क्या कहा जाता है घरों में? डेली मतलब यही कहा जाता है कि मतलब क्या कर रहे हो, क्या करोगे, क्या नहीं करोगे, यही सब होता है। मतलब आपकी शादी हो गई? नहीं, शादी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई अभी तक? शादी अभी नहीं करना अभी। क्या इसका कारण बड़ा रोजगार माना जाए? हाँ,